Hello children, I hope you all are fine. So today we are going to discuss chapter 3 of SST, that is motion of the earth. अर्थ के डिफरेंट मोशन को इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. वी नो दैट अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. वी ऑल्सो नो दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. तो इन मोशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ाएंगे. फर्स्ट स्टेप इज रोटेशन. As you know, earth rotate on its axis and it is formed by 2 points. One at the top, that is your north pole, and another is at the bottom, that is your south pole. अब इसमें क्या होता है बेटा कि हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस पे स्ट्रेट नहीं खड़ी है, ये अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री ऐसे हल्का सा स्लांट है, मतलब स्ट्रेट 90 डिग्री पे नहीं है, 23.5 डिग्री, बिल्कुल माइकल जैक्सन की पोजीशन में है, उसके डांस पोजीशन में. ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? इट मीन्स द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. यानी कि जहाँ पे अर्थ खड़ी है आप देखो वो किस एंगल पे है, 66.5 डिग्री पर है. नाउ अर्थ कैन रिसीव सनलाइट ऑन 1/2 ऑफ इट्स पार्ट्स एट वन टाइम. ये आपको भी पता है बेटा, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है. सन अगर यहाँ पे है तो जो अर्थ का फेस सन के पास होगा वो रिसीव करेगा लाइट. तो एक टाइम पे अर्थ के एक ही पोर्शन पे लाइट आएगी, फिर जब ये घूमकर दूसरा फेस आएगा तो दूसरे फेस पे लाइट आएगी. सो कहने का मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑन द अर्थ one face is having a day and the another face is experiencing the night. So due to the earth rotation, day and nights also formed, and due to the inclination on its axis, day and night do not coincide with its axis. That is, the two poles do not experiences सनलाइट एट द सेम टाइम. ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये इंक्लिनेशन की वजह से, ये जो 66.5 डिग्री का एंगल है अर्थ का, इसकी वजह से नॉर्थ पोल और या आप कहो साउथ पोल में एक टाइम पे दिन या एक ही टाइम पे रात नहीं हो सकती है. नाउ तो क्या है फिनोमिना डे और नाइट का? डे और नाइट का सिंपल फिनोमिना है कि जो अर्थ है आपकी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, सो इट सनलाइट एरिया कीप्स शिफ्टिंग. कहने का मतलब ये जो सन रिसीव कर रही है ना हीट, वो एरिया शिफ्ट होती रहेगी. सो विच एरिया कम अंडर द सनलाइट, दैट इज द मॉर्निंग एंड डे टाइम, while the other area which is not experiencing the sunlight, that is the dark and it is the night time. So the inclination of the earth also causes the length of the day and night. कभी भी आप देखो डे एंड नाइट कहाँ पे इक्वल है उसकी लेंथ, टाइम पीरियड, और कहाँ पे अनइक्वल है, ये डिपेंड करता है ना इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ. इफ इट वर नॉट इंक्लाइन then days and nights would be equal length everywhere. अगर अर्थ ऐसी होती ना तो डे एंड नाइट हमेशा इक्वल रहता, लेकिन इंक्लिनेशन की वजह से इनइक्वल है. नाउ मूविंग टू द रेवोल्यूशन, दैट इज द अनदर मोशन ऑफ द अर्थ. व्हेन द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, लेट्स से दिस इज सन और अर्थ ऐसे चारों ओर इसके चक्कर काट रही है, तो इसे हम कहेंगे रिवोल्यूशन. अच्छा, अर्थ जब चक्कर काट रही है तो उसका भी बेटा एक पाथ होता है. आप ये देख रहे हो, ये पाथ आपको दिख रहा होगा, दिस इज द इलिप्टिकल पाथ एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिप्स, क्योंकि ये इसका अपना एक पाथ है, एक रास्ता है, इधर उधर नहीं दौड़ती है, ये अपने पर्टिकुलर रास्ते पे दौड़ती है. अच्छा, ये मूवमेंट करते वक्त भी आप देखोगे दो फेस आपको नजर आएंगे. सन वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम ना. सो व्हेन द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, आप देखो सन के जब पास होती है ना अर्थ, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं पेरिहिलियन. पेरी मतलब सन के पास है, ओके. और जब अर्थ सन से दूर जा रही है, ये इलोंगेटेड पाथ आप देखो, तो हम इसे कहते हैं एफिलियन. ठीक है, तो ये दो फेस भी आपको याद रखने हैं. सो अर्थ टेक्स अबाउट 365 days and 6 hours to complete one revolution of the sun. So we have how many days? 365 days in a year. In addition 6 hours, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, 365 दिन 6 घंटे लगते हैं. अब ये 6 घंटे जब 24 घंटे हो जाएंगे, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 4 जा 24 आवर, तो हर 4th ईयर में एक दिन बढ़ जाएगा, एंड दैट इज द
लीप ईयर, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। और उस साल फरवरी में हम एक डे बढ़ा देते हैं, दैट इज द 29 डेज। अदरवाइज फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 डेज होते हैं। बट आफ्टर एवरी 4 ईयर व्हेन देयर इज अ लीप ईयर, फरवरी इज हैविंग द 29 डेज। नाउ मूविंग टू द फिनोमिना ऑफ सीजन। सीजन कैसे बनते हैं? अर्थ रोटेट्स एज वेल एज रिवॉल्व ऑल्सो, लेकिन कैसे? वेस्ट टू ईस्ट। These two motions together are responsible for changing in the season, यानी कि रोटेशन और रिवोल्यूशन, इन दोनों ही मोशन की वजह से सीजन बनते हैं। As the earth goes round the sun in its elliptical orbit or path, one hemisphere receive more sunlight than the other. And when the northern hemisphere faces the sun, मान लो यहाँ पे है और ये सन है, ये अर्थ है, तो इस पे लाइट पड़ रही है, सो इट रिसीव द सनलाइट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इट रिजल्ट्स इन समर इन द हेमिस्फीयर एंड इट रिजल्ट इन द विंटर इन द अनदर हेमिस्फीयर। अभी आप देखो बेटा, इंडिया अगर आप देखते हो, इंडिया कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में। अब इंडिया में विंटर धीरे धीरे जा रही है, अब क्या होगा? यहाँ पे समर आएगी, इंडिया में समर आ रही है, और सेम इसका अपोजिट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ समर जा रही है और अब विंटर आनी शुरू हो जाएगी। सो दैट इज द फिनोमिना ऑफ सीजन। नाउ द अर्थ हैज़ 4 चीफ पोजीशन इन द साइकिल ऑफ इट्स रिवोल्यूशन। 4 पोजीशन होती है रिवोल्यूशन के वक्त। 2 ऑफ दिस पोजीशन आर इन द पेरिहेलियन, 2 पोजीशन आपको मिलेगी जब अर्थ जो है सन के पास होगी, और 2 पोजीशन आपको मिलेगी जब अर्थ सन से बहुत दूर होगी। सो इस तरीके से 4 पोजीशन अर्थ की आती हैं रिवोल्यूशन के टाइम पे, और यही 4 पोजीशन जो है 4 सीजन में कन्वर्ट होती हैं। नंबर 1 इज स्प्रिंग, देन योर समर, एंड आफ्टर दैट ऑटम एंड विंटर। The 4 position of the earth in relation to the sun are assumed on, अब ये कौन से 4 डेट पर आती हैं? 21st मार्च, 21st जून, 23rd सितंबर एंड 22nd दिसंबर। द फर्स्ट एंड थर्ड डेट, जो आपको फर्स्ट डेट दी हुई ना 21 मार्च और 23 सितंबर, इट शोज नियरेस्ट लोकेशन फ्रॉम द सन, यानी पेरिहेलियन है, सन के पास है ये लोकेशन। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? सन के पास अगर आ रहा है तो समर है, और सन से दूर जा रहा है तो विंटर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज solstice. Now what is solstice? It is an astronomical event that occurs twice in a year when the sun reaches its highest position in the sky and seen from the north to the south pole. नॉर्थ से साउथ पोल जब हम देख सकते हैं तो इसे हम solstice कहते हैं। अब समर solstice 21 जून को होता है, जब आपका लॉन्गेस्ट डे डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि उस समय सनलाइट जो है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। सो 21 जून में समर होता है, आपको पता है ना, और उस समर सीजन में लॉन्गेस्ट डे ये डिक्लेयर किया गया। ऑन दिस डे सनशाइन कैसी होती है? बिल्कुल वर्टिकल, सर के ऊपर बिल्कुल, एंड ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ये होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? समर सोल्स्टाइस। सेम एज आपका विंटर सोल्स्टाइस होता है, लॉन्गेस्ट नाइट जब हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और वो कब होती है? आपकी 22 दिसंबर पे। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट रिसीव हो रही है वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए हो रही है। सो जो डार्क पीरियड है, यानी कि जो अंधेरा हो जाता है ना, वो बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, इसलिए 22 दिसंबर को हम विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं। देन थर्ड पोजीशन अगर आप देखते हैं, दैट इज इक्विनॉक्सेस। नेम सजेस्ट कर रहा है इक्वल डेज इक्वल नाइट ऑलमोस्ट। द सन शाइन्स वर्टिकल ओवर द इक्वेटर, ऐसे गई पूरी इक्वेटर पे। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर, 2 तारीख को, बिल्कुल ऐसे। एंड नन ऑफ द पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन एट दैट टाइम। तो रिजल्ट क्या होगा? डे और नाइट्स दोनों इक्वल ड्यूरेशन के हो जाएंगे थ्रू आउट द अर्थ। तो इन दोनों दिन पे डे और नाइट इक्वल होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं इक्विनॉक्सेस। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। नाउ लेट्स डू द क्विक रिविजन व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर।
सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, 1/2 ऑफ द अर्थ रिसीव सनलाइट एट वन टाइम, तो एक पोर्शन पे दिन और एक पोर्शन पे रात रहती है। देन डेज एंड नाइट्स आर अनइक्वल, एक अनइक्वल है ये क्यों है, ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ। थर्ड हमने डिस्कस किया कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं, और एक पर्टिकुलर इनलॉन्गेटेड पाथ जिसे हम एलिप्स कहते हैं उस पे चक्कर लगाती है। देन हमने हेमिस्फीयर डिस्कस किया विच रिसीव सनलाइट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, समर होगा जिसमें शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए सनलाइट आएगी, दैट इज द विंटर। द सन शाइन्स ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे डायरेक्ट आएगा 22 दिसंबर को। डेज एंड नाइट्स इक्वल होते हैं किस डेट पे, 21 मार्च और 23 सितंबर को। So that's end for the chapter. I hope you understand. Please do the exercise yourself.